नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इजी स्टडी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर। आइए शुरू करते हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स। शुरुआत करने से पहले आपसे वही एक विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया वीडियो का अंत तक देखिए और यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 107 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत इस साल किस नंबर पर है। 94 महत्वपूर्ण तथ्य, 107 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत इस साल 94 नंबर पर के साथ सीरियस कैटेगरी में रहा। दुनिया भर में भूख और कुपोषण की स्थिति पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने यह रिपोर्ट जारी की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुपोषण से निपटने में ढीले रवैये और बड़े राज्यों की खराब परफॉर्मेंस जैसी वजहों से भारत की रैंकिंग नीचे रही। न्यूजीलैंड के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की किस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। लेबर पार्टी। महत्वपूर्ण तथ्य, न्यूजीलैंड के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की लेबर पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। शनिवार को यहां वोट डाले गए और करीब 1 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई। भारत ने रविवार को नौसेना की स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ब्रह्मोस। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत ने रविवार को नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अरब सागर में एक लक्ष्य पर निशाना लगाया। मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा और फोर्ब्स ने मिलकर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2020 वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2020 की लिस्ट जारी की। शीर्ष पर कौन सी कंपनी है। सैमसंग। महत्वपूर्ण तथ्य, मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा और फोर्ब्स ने मिलकर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2020 की लिस्ट जारी की। यह रिपोर्ट 58 देशों के करीब 101.6 लाख फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्कर्स से बात करके जारी की गई। लिस्ट में 750 मल्टीनेशनल कंपनियों को शामिल किया गया है। शीर्ष पर सैमसंग, अमेजन दूसरे, IBM तीसरे, जबकि माइक्रोसॉफ्ट चौथे तथा LG 5वें स्थान पर है। भारत ने सोमवार को कहां पर एंटी टैंक सेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ओडिशा तट। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत ने सोमवार को ओडिशा के तट पर एंटी टैंक सेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO ने इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। यह मिसाइल लॉन्च के बाद लॉक ऑन और लॉन्च से पहले लॉक ऑन दोनों तरह की क्षमता से लैस होगी। किसने देश के पहले ODOP वर्चुअल फेयर का औपचारिक उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ। महत्वपूर्ण तथ्य, लघु उद्यमियों और हस्तशिल्पियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल बाजार का उपहार दिया। ऑनलाइन ODOP मेले में घर बैठे ही उद्यमों के उत्पाद स्थानीय उपभोक्ताओं के साथ ही 7 समंदर पार से भी खरीदार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को देश के पहले ODOP वर्चुअल फेयर का औपचारिक उद्घाटन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं का प्रदेश है। हर जिले के कुछ उत्पाद वहां की पहचान है। भारतीय निशानेबाज इला वेनिल वालारिवान ने शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। स्वर्ण। महत्वपूर्ण तथ्य, दुनिया की नंबर 1 भारतीय निशानेबाज इला वेनिल वालारिवान ने रविवार को शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण और शाहू तुषार माने ने रजत पदक पर निशाना साधा। प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश निशानेबाजी खेल महासंघ ने ऑनलाइन किया। इस 60-60 की प्रतियोगिता में 6 देशों के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। भारत दुनिया का कौन सा सबसे शक्तिशाली देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य, भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सिडनी स्थित लावी इंस्टीट्यूट ने 2020 के एशिया पावर इंडेक्स में 26 देशों और क्षेत्रों की सूची जारी की। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, चीन दूसरे स्थान पर है। जापान के बाद सूचकांक का चौथा सबसे शक्तिशाली देश भारत है। भारत ने साल भर में अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि की और सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाया है। भारत ने सर्वाधिक जिस चीज पर काम किया वह रक्षा नेटवर्क है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत लगातार मजबूत हो रहा है। इस सूचकांक के आधार पर रक्षा नेटवर्क के लिहाज से भारत अब चीन से 21 है।
कौन भारत स्थित अपने दूतावास में अगले साल जनवरी से एक वाटर अटैची नियुक्त करेगा? इजराइल। महत्वपूर्ण तथ्य, इजराइल भारत स्थित अपने दूतावास में अगले साल जनवरी से एक वाटर अटैची नियुक्त करेगा। यह भारत में जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र में इजरायली सहयोग बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालेगा। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ग्रेट चैलेंजेस वार्षिक बैठक 2020 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। यह बैठक कहाँ आयोजित की जानी थी? भारत। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में कोरोना महामारी से ठीक होने की दर 88% है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत ऐसा पहला देश है जिसने लॉकडाउन के लचीले स्वरूप को अपनाया। भारत अब कोविड-19 का टीका विकसित करने में जुटे सबसे अग्रणी देशों में से एक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रेट चैलेंज की वार्षिक बैठक 2020 के उद्घाटन समारोह में कहा कि यह बैठक भारत में आयोजित की जानी थी, परंतु बदली हुई परिस्थितियों में इसे वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया है। दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल इजी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।